YouTube पे तो ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस है फिबोनाची इन द स्टॉक मार्केट इस कंसेप्ट पे। तो इस वीडियो पे मैं और कौन सा नया चीज ही बोलने वाला हूँ, राइट। अगर ये सवाल आपके मन में है तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं बस आपसे दो ही सवाल करूंगा। अगर उसका जवाब हाँ है तभी जाकर इस वीडियो को आप देखिए, वरना इस वीडियो को आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। मेरा सवाल नंबर 1, क्या आप भी कोई भी स्विंग हाई एंड स्विंग लो को कनेक्ट कर देते हैं एंड आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा। मेरा सवाल नंबर 2 है कि मार्केट सपोज कि बहुत ऊपर चला गया, उसके बाद वो फॉल कर रहे हैं, अभी आपको लग रहे हैं कि ये शायद 38.2% से सपोर्ट लेगा, फिर आपको ये भी लग रहा है कि ये 50% पे सपोर्ट लेगा, फिर आपको ये भी लग रहे हैं कि मार्केट 61.8% से सपोर्ट लेकर ही ऊपर भागेगा, राइट। यानी कि बेसिकली आप कंफ्यूज हो कि मार्केट अल्टीमेटली कौन सी जगह से रिवर्स लेकर ऊपर जाएगा, राइट। अगर इसका जवाब भी हाँ है तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं फिबोनाची का कोड कंसेप्ट को डिस्क्लोज करने वाला हूं। आपको ये बताने वाला हूं कि नॉर्मली जो ट्रेडिंग व्यू पे या investing.com पे या आपके ब्रोकर पे जो भी फिबोनाची रेशियोज अवेलेबल है वो सबके सब आपके लिए जरूरत नहीं है। उसमें से मेजर रेशियो कौन कौन सा है और वो कैसे निकलते हैं, यानी कि फिबोनाची का कोड कंसेप्ट यानी कि फिबोनाची फंडामेंटल को ही आज मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्चुअली फिबोनाची इन द स्टॉक मार्केट इस कंसेप्ट को मैं 8 चैप्टर पे तो डिवाइड कर चुका हूं, बट उसमें से फर्स्ट 4 चैप्टर को हम आज इस वीडियो पे पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं जहां पर ये 5th, 6th, 7th और 8th ये बाकी का 4 कंसेप्ट को मैं उधर डिस्क्लोज करूंगा। और उसके बाद फिबोनाची इन द एलियट वेव, फिबोनाची विथ इचिमोकू, ऐसा बहुत सारे वीडियोस भी मैं लाने वाला हूं एक एक करके, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना कोई बुक का, ना कोई पेड कोर्स का, ना कोई फ्री कोर्स का, किसी का भी जरूरत ना पड़े फिर से फिबोनाची के बारे में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फिबोनाची। तो अभी मैटर यह है कि फिबोनाची क्या है। एक्चुअली फिबोनाची जैसे कि इधर आप देख पा रहे हैं, फिबोनाची सदियों पुराना कंसेप्ट है। ये आज इधर कोई नया कंसेप्ट आ गया ऐसा कोई भी बात नहीं है। और ये फिबोनाची नंबर्स एंड रेशियोज जो हम ये आज पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे बनते हैं, उसमें से मेजर लेवल्स, मेजर रेशियोज कौन कौन सा है, ये सब कुछ सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही नहीं, चाहे आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, इवन हमारा ह्यूमन बॉडी पर भी एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर आपको दिख रहा होगा कि ये फिबोनाची नंबर क्या है। इधर मैंने एक इसका डेफिनेशन तो लिख दिया हूं, बट ये नंबर्स जो इधर आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि नंबर्स जिसको हम फिबोनाची नंबर बोलते हैं, ये कहां से आ गया। इस फिबोनाची नंबर को अगर आपको पता है तो आप इसको चाहे वो प्राइस पे हो, टाइम पे हो, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर पे जो नंबर्स है, जो इधर इस स्पाइरल पर भी या वीडियो पर भी आपको दिख रहा होगा, ये सब जो नंबर्स है ये आते हैं बेसिकली कहां से, पहले वो जान लेते हैं, या कैसे ये नंबर्स फॉर्म होते हैं वो जान लेते हैं। इधर द फिबोनाची सीक्वेंस यानी कि जो नंबर्स का सीक्वेंस होते हैं फिबोनाची का, वो एक पैटर्न पे बनते हैं, यानी कि इज द सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग वंस, यानी कि पिछले 2 नंबर का सम पर ही आपका नेक्स्ट फिबोनाची नंबर बनेगा। जैसे कि मैं 0 से स्टार्ट करूं तो 0 और उसके बाद जो नंबर आता है 1 इज इक्वल टू 1, तो पहला हमारा जो फिबोनाची नंबर है वो बन गया 1। अब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब आप बोलेंगे ये 1 के साथ ये 1 कहां से आया, ये जो पिछला 2 नंबर को हमने जो जोड़े थे उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये है 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि ये रिजल्ट का 1 प्लस ये प्रीवियस जो 1 है जो बड़े नंबर है उसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आ जाते हैं 2। फिर ये जो रिजल्ट आया 2 प्लस ये प्रीवियस किसी भी एक 1 को, क्योंकि दोनों 1 का वैल्यू तो सेम ही है, अगर हम लेकर जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा 3। और ये 3 के साथ अभी हम प्रीवियस जो नंबर है यानी कि जो फिबोनाची नंबर निकल के आए थे उसको हमने जोड़ दिया, तो 3 + 2 5। फिर 5 के साथ ये 3 यानी कि जो प्रीवियस फिबोनाची नंबर था उसको हमने फिर से एडिशन कर दिया, तो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर आ गया 8। यानी कि बेसिकली आपको अगर एक कोई भी फिबोनाची नंबर पाना है तो पिछला 2 जो फिबोनाची नंबर है उसको आप एडिशन कर दीजिए, उसको आप सम कर देंगे तो आपका ये नेक्स्ट नंबर जो है वो निकल के सामने आएगा। ओके, जैसे कि ये 5 + 8 इस दोनों को अगर हम मिला देंगे तो नेक्स्ट जो नंबर है फिबोनाची नंबर वो आ जाएगा 13। फिर 13 + 8 21, फिर 21 + 13 34। ऐसा करके बहुत सारा जो नंबर्स है ये आते रहेगा और इसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि ये टिल इंफिनिटी ये चल सकते हैं। इस 34 और 21 को जोड़ देंगे तो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर हो जाएगा 55, फिर उसके बाद 89, ऐसा करके ये चलता ही रहेगा। तो अभी हम मोटा मोटा तरफ पे जान लिए कि ये फिबोनाची नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं और कैसे ये आगे बढ़ते हैं और इसका कोई एंडिंग नहीं होता, राइट। तो अभी इस नंबर्स के मदद से हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है फिबोनाची रेशियोज क्या है
वो रेशियोज कहां से आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये फिबोनाची नंबर जो है ये आर्ट है, आर्किटेक्चर है, इवन नेचर का हर एक चीज पे ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि नेचर खुद इससे बना हुआ है। ये सेम रेशियो चाहे आप स्टॉक मार्केट हो, हमारा ह्यूमन बॉडी हो, हर जगह पे आपको मिलेगा। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है ये एक सी सेल है, राइट। तो इस पर भी आप अगर देखना चाहेंगे तो इधर भी ये एप्लीकेबल है। इसका भी जो रेशियोज को अगर हम देखेंगे तो इधर भी ये सेम रेशियोज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए अभी वो रेशियो को देखते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2, जहां पर हम देखेंगे फिबोनाची रेशियोज के बारे में। तो अभी हमने फिबोनाची ये जो नंबर्स को देखा कि 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 ऐसा बहुत सारे जो नंबर्स है वो सेम नंबर्स को हमने तो इधर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस फिबोनाची नंबर्स के साथ साथ हम ये फिबोनाची रेशियोज को भी कैसे निकल सकते। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस एक ही चीज करना है, वो है डिविजन, यानी कि डिवाइड करना है। तो अभी ये किससे किसको डिवाइड करना है, राइट। तो इधर दो वे पे डिवाइड होते हैं, एक है ये बड़े से छोटे को और दूसरा है छोटे से बड़े को। ये दोनों वे पर ही आप बस डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप ये बड़े से छोटे को डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी रेशियोज है वो मिलेंगे 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1 से कम। और अगर छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी रेशियोज मिलेगा वो 1 पॉइंट समथिंग पर मिलेगा, यानी कि 1 से ज्यादा का मिलेगा। ये बस नॉर्मल मैथमेटिकल कंसेप्ट है। तो अभी मैं पहले दिखाऊंगा कि बड़े से छोटे को डिवाइड करना, यानी कि मैंने 2 जो कि एक फिबोनाची नंबर है उससे उसका बस प्रीवियस जो फिबोनाची नंबर है वो है 1, उसको मैंने डिवाइड किया, रिजल्ट निकल के आया 0.50। तो ये आपके लिए एक फिबोनाची नंबर है। इसके बाद जो मैंने दिखा रहा हूं नेक्स्ट फिबोनाची नंबर है 3, राइट। तो 3 से उसका जो प्रीवियस फिबोनाची नंबर है वो है 2, उसको मैंने डिवाइड किया तो ये रेशियो निकल के सामने आया। आप चाहे तो नॉर्मल कैलकुलेटर पर भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिबोनाची नंबर है 5, उससे भी मैंने उसका प्रीवियस को डिवाइड किया तो ये आया। ऐसे करके इससे भी इसको फिर इससे भी इसको मैं डिवाइड करते हुए चले जाऊंगा तो हमारे पास जो भी रिजल्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं वो है ये वाला रेशियोज। तो ऐसे करते हुए आप चलेंगे तो आपको तो बहुत सारा रेशियोज मिलेगा। ऐसे करके तो आप कौन सा रेशियो पे ट्रेड करेंगे, राइट। तो इसीलिए आपको जानना है कि ये सब रेशियोज में से कौन सा रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जितना चाहें ऐसा करते हुए अगर चले जाएंगे तो आपको मोटा मोटा एक ही रेशियो है जिसके पास आकर मार्केट मोटा मोटा ये रेशियो जो है ये घूमता रहती है। वो कौन सा रेशियो है? वो रेशियो है ये 61.8%। अब ये इससे पहले वाला जो रेशियोज देखिए 61.5, 61.9, 61.7, फिर 61.8, यानी कि जिसको हम 0.6180 बोल रहे हैं। तो ये 0.6180 हमारे लिए बेस्ट और सबसे मेजर लेवल बन जाएगा। इसके बाद भी आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं फिबोनाची नंबर को, जैसे हमने निकाला वैसे ही। तो आपके लिए मोटा मोटा ये 0.618, जिसको बहुत सारे लोग ये 62% का भी रेशियो बोलते हैं, इसके आसपास ही घूमेगा। तो बेसिकली आपको ये 61.8% आपके लिए एक बहुत ही मेजर लेवल है, क्योंकि बाकी का जो भी आप जितना दूरी क्यों ना जाए ये 61.8% के आसपास ही मार्केट बेसिकली घूमने वाले हैं। और इधर दाहिने साइड पे जो है ये ब्लू कलर से ये रेशियो क्या है, इधर का जो रेशियोज है इधर हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ये छोटे से नेक्स्ट बड़े को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो इधर रेशियोज हमको मिलेगा वो क्या है, वो है 2, 1.5, 1.667, 1.60 ऐसा करके। अब ऑब्वियसली इतना सारा रेशियोज को लेकर तो हम चल भी नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए ये सबका जो एवरेज बोलिए या फिर जिसके आसपास आने के बाद मार्केट उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, ऐसा रेशियोज एक है जो है ये 1.618% का रेशियो। इसके आसपास ही आकर मार्केट घूम रहे हैं, जैसे कि 1.625, 1.615, 1.619, 1.617। तो इस सब का ओवरऑल एक एवरेज हम निकालेंगे तो वो मोर और लेस होगा 1.618, जो शायद इस पार्टिकुलर स्लाइड पे मैं तो दिखा नहीं सकता। बट आप अगर आगे जितना भी चलेंगे फिबोनाची नंबर, जैसे कि 55 के बाद 89 है, फिर 144, ऐसा करके आप जितना भी चलेंगे आपको मोर और लेस ये 1.618% का लेवल जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये जो रेड कलर का लेवल्स है जिसमें से मैं बोल रहा हूँ 0.618 या 61.8%, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इधर जो बोल रहा हूँ 1.618 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कि तो क्या दोनों का दोनों सेम इंपॉर्टेंस का है? तो मेरा जवाब है हाँ, दोनों का दोनों लगभग सेम ही इंपॉर्टेंस का है।
बट दोनों का इस्तेमाल अलग जगह पे होती है। जैसे कि ये जो 61.8 या 0.618% का लेवल है, इसको हम आगे चल के देखेंगे, ये होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। और ये जो 1.618% की जो मैं बात कर रहा हूं, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली होते हैं आपका फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची प्राइस प्रोजेक्शन, उसका लेवल। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि मैं इधर बोल रहा था 61.8, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है गोल्डन रेशियो। अब इसका कुछ डेफिनेशन भी इधर मैंने लिख के रखा हूं, आप देख सकते हैं। दिस रेशियो इज डिराइव्ड बाय टेकिंग एनी नंबर इन द सीक्वेंस एंड डिवाइडिंग इट बाय द नंबर दैट इमीडिएटली फॉलोज इट। यानी कि इधर जो भी एक नंबर है उसका इमीडिएट नेक्स्ट फिबोनाची नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला रेशियोज जो है ये आते रहेगा, जिसमें से एक मेजर रेशियो या एक एवरेज रेशियो भी बोल सकते हैं, वो होते हैं 618 का लेवल या 61.8%, 0.618, जो भी मर्जी आप इधर बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो ये है आपके लिए एक लेवल। आप अगर इसको 0.618 बोलेंगे तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा, और अगर आप इसको 61.8% का लेवल बोलेंगे तो ये हमेशा ही 100% से छोटा रहेगा। ये क्योंकि ये रिट्रेसमेंट का लेवल है, जो हम आगे चल के और अच्छे से समझेंगे। तो अभी तो ये हो गया रिट्रेसमेंट पे 61.8% हमारे लिए एक मेजर लेवल है, राइट। बट उसका नेक्स्ट लेवल क्या है जो हमारे लिए 61.8% की तरह ही एक मेजर लेवल है? चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट जो लेवल है वो आते हैं 38.2% या 0.382। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये भी 100 से ही कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर हम हमेशा ही ये बड़े से छोटे को डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा कि दिस रेशियो इज डिराइव्ड बाय टेकिंग एनी नंबर इन द सीक्वेंस एंड डिवाइडिंग इट बाय द नंबर लोकेटेड 2 प्लेसेस टू द लोअर। इस पे आप फोकस कीजिए कि 2 प्लेसेस टू द लोअर। आप इधर अभी तक हम जो कर रहे थे, इस नंबर को अगर डिवाइड करना है तो उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे थे अभी तक, बट अभी हम वो नहीं करेंगे। अभी हम उससे भी नीचे का, यानी कि ये फर्स्ट प्लेस है और ये सेकंड प्लेस है, तो जिस नंबर को डिवाइड करना है फिबोनाची नंबर्स पे सेकंड वाला जो नंबर है, इससे इसको मैं डिवाइड करूंगा। तो हमारा जो रेशियोज जो अभी 0.6 या इसके आसपास घूम रहा था, यानी कि 0.5, 0.6 इसके आसपास घूम रहा था, इससे और भी छोटा छोटा लेवल्स जो है ये हमको मिलता रहेगा, जो कि है इधर 38.2% का लेवल। तो इधर आपको दिख रहा होगा, मैं अगर 3 से 1 को डिवाइड किया, फिर 5 से 2 को, क्योंकि 2 से 2 पॉइंट नीचे है या 2 प्लेसेस नीचे है, जो मैं इधर आपको बोल रहा था कि 2 प्लेसेस टू द लोअर। तो इससे भी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इससे भी इसको, तो ये सब जो भी लेवल्स है ये हमको मिलता रहेगा। बट ये सबका एक एवरेज रेशियो या फिर जिसके आसपास आकर मार्केट एक पिवोट पॉइंट बनाकर घूमते रहेगा, वो लेवल क्या है? वो है 0.382, जो मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक लेवल है 61.8% या 0.618 की तरह। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। आई थिंक इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट जो हमारा एक लेवल है वो भी हम देखेंगे, वो क्या है? 23.6% का लेवल या 0.236% का लेवल। तो इधर इससे पहले हमने क्या देखा कि नेक्स्ट यानी कि इमीडिएट नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना, उसके बाद हमने देखा ये 2 प्लेसेस टू द लोअर से डिवाइड करना, लेकिन उसके बाद अभी हम क्या देखेंगे? 3 प्लेसेस टू द लोअर, जो मैं इधर बोल रहा हूं 3 प्लेसेस टू द लोअर, इससे मैं अभी इसको डिवाइड करने वाला हूं। तो इससे क्या होगा कि आपको और भी छोटा छोटा जो लेवल्स है वो मिलता रहेगा, जिससे मार्केट में कभी सैलो करेक्शन अगर कुछ हो रहे हैं तो इससे हम उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि हियर लेट मी शो यू कि इधर जो भी हमारा पहला लेवल है 0.20, 0.25, 0.23, 0.238, 235, 236, तो ऐसे करके हम जितना भी आगे चलेंगे तो इधर मोर और लेस ये 23.6% या 0.236% के आसपास ही ये घूमता रहेगा। तो इसीलिए मार्केट में ये भी एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लेवल है जिसके आसपास ही मोस्टली मार्केट घूमती है। तो अभी तक हमने 3 ही बस लेवल को पढ़ा जो हमारे लिए सबसे मेजर है। इसके बाद अगर हम चाहेंगे तो इससे इसको डिवाइड ना करा के इससे इसको, यानी कि जो अभी तक हम देख रहे थे और दूर से और बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम चाहें तो डिवाइड करा सकते हैं, उससे आपको इससे भी छोटा छोटा लेवल्स मिलेगा। बट फिबोनाची इन द स्टॉक मार्केट अगर हमको सीखना है, यानी कि स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको देखना है, तो उधर वो सब लेवल का कोई खास काम ही नहीं होता। इसीलिए मैं वो सब लेवल पे और जा नहीं रहा हूं, जो कि बेकार का हो जाएगा। तो अभी तक जो 3 लेवल हमने देख चुके हैं उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 61.8, 38.2 एंड 23.6, ये 3 हमारे लिए मेजर लेवल है। बाकी इससे छोटा लेवल का और कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई भी टाइप का ट्रेडर क्यों ना हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर,
चाहे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहे हो या 1 मंथ का, ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे छोटा लेवल पे जाना, क्योंकि वो इंटरडे पर भी कोई काम का नहीं होगा, इवन 1 मिनट का चार्ट पर भी नहीं। तो चलिए अभी नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 3 फिबोनाची इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट के कुछ प्रैक्टिकल चार्ट को हम देखेंगे और उधर हम ये भी देखेंगे कि उधर फिबोनाची का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा, इधर एक मार्केट ने शार्प फॉल के बाद इधर एक क्लियर लो बनाकर ऊपर जा रहे हैं, फिर इधर से जब ये वाला कैंडल बन गया तो वी आर क्वाइट श्योर कि मार्केट अभी क्या करेगा, कि मार्केट अभी इधर एक हाई भी बना लिए हैं, तो इधर हमारे लिए एक मेजर स्विंग लो, मेजर स्विंग हाई बन गया। तो हमको क्या करना है, पहली बात प्रैक्टिकल मार्किंग के लिए जो मैं अभी रियल चार्ट पर भी करके दिखाऊंगा, बट उससे भी पहले हमको ये देखना है कि मेजर हाई एंड मेजर लो कैसा होते हैं। ये फॉर्म हो जाने के बाद ही हमको फिबोनाची लगाना है, उससे पहले नहीं। अब इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट एक बहुत शार्पली फॉल कर रहे हैं। ये एक वेदांता का 2 डे का चार्ट है जो 2020 का फॉल के बाद का राइज को मैं दिखा रहा हूं। इसको आप चाहे इवन 1 मिनट पर भी देखना चाहेंगे तो भी ये वर्क करती हैं। तो ये इंट्राडे वाले के लिए भी सेम है, और ये रेशियोज चाहे आप वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पर भी क्यों ना देखें, उसके लिए भी सेम ही है। यानी कि हर एक टाइम फ्रेम के लिए ये रेशियोज आपके लिए सेम है। बस आपको एक मेजर स्विंग लो एंड स्विंग हाई को पहले ढूंढना है और उधर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। तो अब ये मार्केट उसके बाद क्या किया, एक शार्प फॉल किया। अभी इधर हमने जो पढ़ा उसके आधार पर देखेंगे तो हमारे पास 3 ही मेजर लेवल हैं, जिसमें से एक है 23.6, दूसरा है 38.2 एंड तीसरा है 61.8। तो ये बाकी का जो लेवल से ये क्या है, ये आपके लिए माइनर लेवल है जो जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन उसका भी कैसे इस्तेमाल करना है वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी हमारे लिए ये 3 मेजर लेवल है। तो अगर इतना बड़ा शार्प फॉल हो रहे हैं तो जनरली वो 61.8% की उसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये इतना मेजर लेवल है। ये 38.2, 23.6 इतना मेजर फॉल को रोक नहीं सकता। तो इधर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से है 61.8% का लेवल। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि और क्या क्या है। इधर हम देख रहे हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन। तो इससे पहले जो हमने देखा ये क्या है, यह फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है। इसके बाद हम देखेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन क्या है। अब इस दोनों में अंतर एक ही है कि इधर तक आप अगर देखेंगे, इधर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, इधर मैं क्या दिखा रहा था कि ये स्विंग लो है। इस स्विंग लो पे ये था हमारा 1, यानी कि 1 का लेवल, जिसको हम 100% का लेवल भी बोलते हैं फिबोनाची पे। और ये स्विंग हाई पे जो हमने देखा था वो क्या था, ये स्विंग हाई पे हमने ये 0 का लेवल को मार्क किया था जब मैं फिबोनाची ये रिट्रेसमेंट की बात कर रहे थे। बट अभी क्या है, ये फिबोनाची एक्सटेंशन को अगर हम देखेंगे तो इधर कंप्लीटली उल्टा है। ये स्विंग लो पे हम ये 0 को मार्क किए हैं और स्विंग हाई पे हमने किया 1 का मार्किंग। इससे क्या होते हैं कि मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा फिबोनाची एक्सटेंशन के माध्यम से आपको ये टारगेट्स जो है ये मिलता रहेगा। अब ये फिबोनाची एक्सटेंशन का टारगेट में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम तो जान चुके हैं 1.618 हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है फॉर अ टारगेट। तो इधर तक आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपका मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे हम तो देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन, बट उधर का एक्सटेंशन 3 पॉइंट को जोड़ के होते हैं, बट इधर जो मैं बोल रहा हूं तो बस 2 पॉइंट वाला है, राइट। तो हियर लेट मी एक्सप्लेन। फिबोनाची जो एक्सटेंशन जो हम ट्रेडिंग व्यू हो, investing.com हो या आपका ब्रोकर पर भी जो आप देखते हैं जहां पर लिखा हुआ होता है फिबोनाची एक्सटेंशन, वो एक्चुअली होते हैं फिबोनाची प्राइस प्रोजेक्शन या टाइम का प्रोजेक्शन, जो 3 पॉइंट को मिलाने से होते हैं। जैसे कि इधर ये 0 पॉइंट का लो, 1 का हाई, फिर 2 का एक अनदर लो को मैंने लिया। तो इसके बाद ये सब जो भी लेवल्स निकल के सामने आ रहे हैं उस सेम चार्ट पर ही मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन डाला। तो इधर ये 2 पॉइंट को ही बस कनेक्ट करते हैं 0 एंड ये 1 को। इससे क्या होते हैं, जो लेवल्स निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे कि इधर 1.618% का लेवल, तो इधर देखिए प्राइस है 383, बट एग्जैक्टली सेम चार्ट पे सेम जगह पे मैं मार्क किया बस इधर 3 पॉइंट वाला फिबोनाची प्राइस प्रोजेक्शन का। तो इधर जो लेवल निकल के सामने है 1.618 का लेवल पे, वो है 415 का लेवल। तो इधर दोनों लेवल 1.618% का तो है, बट दोनों का प्राइस लेवल जो है, जो ये पेरेंथेसिस पे या ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, तो उधर ये दोनों का प्राइस लेवल अलग है। तो इसका मतलब ये है कि फिबोनाची एक्सटेंशन का काम अलग है, ये अलग वे पे आपको प्राइस टारगेट दे सकते हैं,
और फिबोनाची जो प्रोजेक्शन जिसको आप फिबोनाची एक्सटेंशन मान के यूज करते हैं उसका काम अलग है, जो मैं आगे चल के ऑब्वियसली बताऊंगा जब मैं फिबोनाची एक्सटेंशन भी पढ़ाऊंगा। वैसे इधर आपके लिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि फिबोनाची एक्सटेंशन क्या है, फिबोनाची प्रोजेक्शन क्या है, दोनों का काम क्या है, जो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं कि एक्सटेंशन जो है ये फ्यूचर प्राइस लेवल देते हैं जो 100 पॉइंट्स का, ये जो 1 लिखा हुआ है इससे ऊपर का लेवल्स यानी कि 100% से ऊपर का जो लेवल्स है वही ये देते हैं, जहां पर ये फिबोनाची जो प्रोजेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक ट्रेंड के अंदर कहां पर मार्केट ने एक स्विंग हाई स्विंग लो बना रहे हैं उसके आधार पे प्राइस को प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि ये ट्रेंड बेस्ड ज्यादा है। तो इसको मैं और ड्रॉ करके प्रैक्टिकल चार्ट पे मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर। लेकिन अभी चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो आज का आखिरी चैप्टर होने वाले हैं। तो देखिए ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इधर हम क्लियरली और प्रॉपरली देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है। तो देखिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये एक्चुअली होता क्या है पहले हम वो जानते हैं। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आफ्टर ए सिग्निफिकेंट प्राइस मूव, यानी कि ये जो एक शार्प प्राइस मूव हुआ है जिसको आप सिग्निफिकेंट प्राइस मूव बोल रहे हैं, उसके बाद जब मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन पे घूम गया तो ऑब्वियसली हम तो यही चाहेंगे ना कि इधर हमारे लिए फिर से मार्केट कब ये एक ट्रेंड स्टार्ट करेगा, कहां से सपोर्ट लेगा, तभी जाकर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम होती है। इधर मैं जैसे कि ऑलरेडी बोल चुका हूं कि 61.8%, फिर ये 38.2%, 23.6%, ये सब के सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट जब शार्प फॉल होते हैं मोस्टली वो 61.8% के आसपास से ये सपोर्ट लेते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे मेजर सपोर्ट का काम करेगा, स्पेशली ड्यूरिंग ए शार्प फॉल। यानी कि ये जो राइज है ये अगर 100 पॉइंट्स का है तो मार्केट उसका उल्टी तरफ आएगा तो लगभग 61.8 यानी कि लगभग 62 पॉइंट्स का वापस आ सकते हैं और उसके बाद मार्केट फिर से इधर से शार्पली ऊपर ऐसा चले जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल क्या क्या है, बट जैसे कि हम सबको पता है इसमें से ये 23.6, 38.2 एंड 61.8 ये सबसे मेजर लेवल है, जहां पर ये 23.6% एंड 38.2% का जो लेवल है ये मोस्टली जब एक फ्लैट करेक्शन, एक ट्रायंगल शिफ्ट करेक्शन ये सब होते हैं उसके अंदर ही ये सबसे ज्यादा काम पे आती हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है कि मार्केट बस एक रेक्टेंगल शेप के अंदर ही घूम रहे हैं, राइट। तो इन सच सिनेरियो मार्केट ये 61.8% के पास नहीं आता, ये जनरली 23% और ये 38% इस दोनों में से किसी एक से सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाते हैं। तो इन सच सिनेरियो ये दोनों जो लेवल है जिसको मैं मेजर लेवल बोल रहा हूं ये काम पे आती हैं। बट इन एनी केस मार्केट एक ऐसा कैंडल बनाया जहां पर इसका एक वीक थोड़ा बड़ा है, तब जाकर इन सच सिनेरियो ये सच 50% से भी रिवर्सल लेकर ही ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि दीज आर माइनर लेवल। और इससे पिछला स्लाइड पर भी जैसे कि हमने देख चुके हैं 61.8% से भी अगर मार्केट थोड़ा सा ऐसा एक कैंडल बनाया तो नॉर्मली क्या होगा, उसका अगर किसी कारण शैडो या वीक बड़ा है तो क्या होगा, तब ये 78.6% से ये जो कि एक बहुत ही माइनर लेवल ही है, बट इधर से भी ये रिट्रेसमेंट लेकर या सपोर्ट लेकर ये ऊपर चला जाएगा। तो इन सच सिनेरियो ये सब छोटे छोटे लेवल्स भी काम पे आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इधर जो हमने इससे पिछला स्लाइड्स पे देखे हैं क्या हुआ, 61.8% से इधर से रिवर्सल लेकर मार्केट चला गया। बट क्या इधर जो मैं दिखा रहा हूं इधर मेन जगह से सपोर्ट नहीं लिया, ये छोटा सी जगह से सपोर्ट ले रहे हैं। अब ऑब्वियसली हम जनरली इधर ही ट्रेड इनिशिएट तो करना चाहेंगे, बट मान लेते हैं कि मार्केट शार्प फॉल तो हमेशा एग्जैक्टली इधर से तो जाएगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ये सब बस टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ही होते हैं जहां पर आपको एग्जैक्ट 61.8% से ही मार्केट घूम के चले जाते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब अब इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं उसको अगर जानना है तो लेट मी टेल यू कि मान लेते हैं मार्केट इसको यानी कि 61.8 को ब्रीच करके और भी शार्पली डाउन आया एंड धीरे धीरे थोड़ा सपोर्ट लेकर इधर से ऊपर जा रहे हैं। इन दिस केस आप क्या कर सकते हैं, हियर लेट मी टेल यू, जब ये फिर से 61.8% से ऊपर चला गए हैं तब जाकर आप इस पार्टिकुलर एरिया पे एक एंट्री लेने का सोच सकते हैं फॉर द अपसाइड। एंड ऑब्वियसली स्टॉप लॉस कहां पर होगा, जहां पर मार्केट ऑलरेडी ये लो बना चुके हैं एक माइनर लेवल पे यानी कि 78.6 इन दिस पार्टिकुलर एग्जांपल, तो इसके थोड़ा सा ही बस नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो अभी तक जो हमने देखा ये सब मोस्टली थियोरेटिकल ज्यादा और प्रैक्टिकल कम एग्जांपल था। तो चलिए अभी कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स पे देखते हैं जो टेक्स्ट बुक एग्जांपल के बाहर है। लाइव मार्केट पे चाहे इंटरडे हो, डेली हो, वीकली हो, जिस भी टाइम फ्रेम पर चाहेंगे
ये आपको दिखेगा। इवन गैप्स के साथ भी ये सेम लेवल ही फॉलो होते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स पे देखते हैं कि उधर इसको हम कैसे यूज कर सकते। तो ये है निफ्टी का 2 डे का चार्ट। आप कोई भी चार्ट को कोई भी टाइम फ्रेम पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बस एक बड़ा टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा टाइम फ्रेम पर ये अवेलेबल नहीं है या ये काम नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इससे पहले जो भी मार्केट का राइज फॉल जो भी हुआ था, उसमें से कोई भी एक राइज फॉल को या मेजर स्विंग हाई स्विंग लो को लेकर दिखाता हूं मैं। जैसे कि इधर ये एक मेजर स्विंग लो है, राइट, जो सबके लिए क्लियर है कि एक शार्प फॉल के बाद स्विंग लो बनाकर ये ऊपर गया। जब इधर तक पहुंच गया तो आपको पता ही है कि मार्केट पे ये ऑलरेडी एक स्विंग लो बन चुके हैं, और इधर से भी जब मार्केट रिवर्स कर रहे हैं, इतना शार्पली नीचे आ रहे हैं, तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि मार्केट क्या कर रहे हैं कि ये एक रिवर्सल ले रहे हैं। तब आपका काम क्या होगा, ये जो पार्टिकुलर जगह है इधर जाकर आप क्या करेंगे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इधर गया, इसको टच किया, इस पार्टिकुलर जो एक एरो है इसको टच किया एंड इधर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको आपने क्लिक किया। इधर इसके साथ साथ इस मैग्नेट जो है, इस मैग्नेट को भी आपने ऑन कर लिया एंड इसको भी ऑटोमेटिक पे रखा, ये ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट करके रखा। अभी क्या करेंगे, इसका लो पॉइंट से हाई तक, क्योंकि मार्केट को हम क्या मार्क कर रहे हैं, एक अप मूव को, जो कि लो से हाई तक गए हैं, राइट। तो इसीलिए लो से हाई तक कहीं मैं इधर मार्किंग करूंगा, हाई से लो तक का नहीं, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इधर लो से हाई तक मार्क किया, तो इधर जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये है 0 पॉइंट, ये है 1 पॉइंट, तो इधर हम मार्क किए हैं। लेकिन इधर देखिए ये 0.5 यानी कि 50% का लेवल से मार्केट ऊपर गया। तो अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था उधर मैंने क्या बोला कि ये 23 इंपॉर्टेंट है, 38 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 61 इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप बोलेंगे लेकिन ये तो 50% से ऊपर जा रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो बेकार हो गया, राइट, रॉन्ग। इधर लेट मी टेल यू कि ये 50% से अगर ऊपर जा रहे हैं या ऐसा माइनर लेवल से ये शार्पली रिवर्स कर रहे हैं, या फिर ये माइनर लेवल पर ही इधर एक ऐसा पैटर्न बना रहे हैं जो हम सबके लिए कॉमन है, ये डब्ल्यू से पैटर्न या फिर एक डबल बॉटम, राइट। तो इन सच सिनेरियो आप बोलेंगे ये डबल बॉटम को ट्रेड करना हम सबको आते हैं कि इधर ये वाला जो पार्टिकुलर एक माइनर हाई मार्केट बनाए है और ये एक बॉटम है, ये और एक लोअर बॉटम है, लेकिन फिर भी ये डबल बॉटम ही है। तो इसके ऊपर ये माइनर जो नेक पॉइंट है, इसके ऊपर जब मार्केट गया तो इस कैंडल पर या ज्यादा से ज्यादा इस कैंडल पर हम बाई एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपका मन में तो ये सवाल आएगा, लेकिन ये तो 50% से जा रहे हैं, राइट। तो इन सच सिनेरियो जब ये माइनर लेवल से रिवर्सल ले रहे हैं तो आपको तुरंत इधर बॉटम कैचिंग नहीं करना है, आपको ऐसा ही किसी शेप के साथ या फिर कोई दूसरा पैटर्न या फिर कोई दूसरा इंडिकेटर के साथ इसको मिला देना है। जैसे कि मैं इधर दिखाना चाहूंगा, इधर मैंने इधर RSI को लगा दिया, ये RSI पे देखेंगे तो इसको बोला जाता है एक डाइवर्जेंस। तो बेसिकली मार्केट इधर क्या कर रहे हैं, मार्केट इधर बेसिकली एक बुलिश डाइवर्जेंस जो है ये बना रहे हैं। और इधर भी आप देखेंगे तो जनरली मार्केट क्या कर रहे हैं कि मार्केट इधर से लोअर लो बनाए हैं, बट इधर RSI पे ये लोअर लो नहीं बनाए हैं, यानी कि इसको बोला जाता है एक बुलिश डाइवर्जेंस। तो इसके बाद मार्केट ये रिवर्सल ले सकते हैं क्योंकि मार्केट का स्ट्रेंथ जो था वो काफी कम हो गए हैं। तो इस हिसाब से आप इसको भी एज एन एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते थे। बट इतना कुछ के बाद भी ये डबल बॉटम, ये डाइवर्जेंस, इस सब के होते हुए भी आपको क्या करना है कि वेट करना है कि एक मेजर लेवल जो कि इधर है 38.2, इसके ऊपर जब मार्केट गया तभी जाकर आपको एंट्री लेने का सोचना चाहिए। अगर ये 38 से ऊपर नहीं गए हैं और प्लस कोई एडिशनल कंफर्मेशन नहीं है तो आप इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कि आपको लगेगा इधर भी तो ये 38 से ऊपर गया था, तो क्या मैं इधर ट्रेड ले सकता था, यानी कि बाई कर सकता था? नहीं, क्योंकि ये बस एक माइनर लेवल से रिवर्सल ले रहे हैं, वो भी प्रॉपरली नहीं, तो इधर से आपको कोई एंट्री नहीं था, ना ही कुछ खास पैटर्न था, ना ही प्रॉपर डाइवर्जेंस था। तो ये आपके लिए एक एंट्री कैंडल नहीं है। बुलिश कैंडल है जरूर, बट इधर से कोई ट्रेंड का स्टार्टिंग नहीं लग रहा। उसके लिए ऐसा कुछ एडिशनल कंफर्मेशन का जरूरत है जब मार्केट ये माइनर लेवल से रिवर्सल ले रहे हैं, और एंट्री बस और बस इस कैंडल पे हम ले सकते हैं एज पर फिबोनाची, जो कि 38.2% या 0.382% का लेवल से ऊपर जाकर ब्रेक किए हैं एंड कैंडल का क्लोज भी किए हैं। तो ये आपके लिए एक एंट्री हो सकते थे फॉर द अपसाइड, एंड स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे होगा। और जैसे कि दूसरा वे पर एंट्री भी मैंने बोला, डबल बॉटम के हिसाब से ये भी आपके लिए एक एंट्री हो सकता था, या फिर इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते थे, इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी मार्केट जब इसके ऊपर गया इस हिसाब से भी आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। बट फिबोनाची के वाइज आप अगर एंट्री लेंगे तो ये आपके लिए बहुत पहले और बहुत ही छोटा सा रिस्क के साथ एक बहुत ही हाई रिवॉर्ड आपको इधर दे सकता था। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल को भी देख लेते हैं। जैसे कि इधर ये एक शार्प फॉल हो रहे हैं मार्केट पे,
राइट, जहां पर एक प्रॉपर टॉप बन गए हैं, इधर से शार्प फॉल किए हैं इधर तक, फिर मार्केट उल्टी साइड पे जा रहे हैं। तो अभी ये एक मेजर टॉप है, ये एक मेजर बॉटम है, इसके भीतर मार्केट ने कुछ बस छोटा छोटा ये टॉप बॉटम्स भी बनाए हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। तो इधर भी हमको सेम करना है, इस मैग्नेट को भी ऑन कर लेना है और इधर जाकर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी टच कराना है। तो इधर से इधर तक मैंने ये टच करा दिया, यानी कि कनेक्ट करा दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो अभी हमको क्या करना है कि इस हाई से इस लो तक को हमको कनेक्ट कराना है। तो इस हाई से इस लो तक को मैंने कनेक्ट किया। अभी इधर से मार्केट देखेंगे ये रिवर्स करके जा रहे हैं। अभी क्या होते हैं कि बहुत सारे लोगों का मन में एक सवाल जरूर होते हैं कि ये रिट्रेसमेंट मतलब क्या हमेशा डाउन साइड पे होगा या अप साइड पर भी हो सकते हैं। तो उसका जवाब मैं इधर देने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि इधर अगर आप से डाउन तक मार्केट आया तो मैंने आप से डाउन तक ही कनेक्ट किया एंड देन मार्केट जब रिवर्स ले रहे हैं तो देखिए ये 61.8% से ये प्रॉपर रिवर्सल ले रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया पर एक एंट्री ले सकता हूं फॉर द डाउन साइड जो इधर मार्केट ने आया। अब इसका टारगेट जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, बट इधर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जगह से ये रिवर्सल ले रहे हैं 61। तो इधर आप अगर डाउन ट्रेंड पे कनेक्ट करेंगे एक स्विंग हाई से स्विंग लो तक, तो इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो हमेशा ही अप साइड पे होगा। और कोई अगर आप अप ट्रेंड पे कनेक्ट करेंगे तो उसका रिट्रेसमेंट हमेशा डाउन साइड पर ही होगा। जैसे आपको इधर दिख रहा होगा 61.8% से मार्केट रिवर्सल ले रहे हैं, इधर एक शार्प कैंडल भी बनाया। तो इसके बाद मार्केट पे आप एंट्री ले सकते हैं, चाहे 50% से नीचे जब गए हैं तब जाकर आप इधर से एंट्री लेने का कोशिश कर सकते हैं इस बड़े कैंडल पर भी, तब इसके ऊपर यानी कि 61.8% से थोड़ा ऊपर ही होगा आपके लिए एक स्टॉप लॉस। या फिर आप इधर से एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने ब्रेक किया और 61% से ये रिवर्सल ले रहे हैं तब जाकर आप इस कैंडल पर ही एंट्री ले सकते हैं फॉर द होल डाउनवर्ड मूव विथ वेरी स्मॉलर स्टॉप लॉस। तो अभी तक तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये कैसे काम करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फिर इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया। अभी ये आपके ऊपर है कि आप इसको प्रैक्टिकल चार्ट पे कैसे देखेंगे। आप चाहें तो इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम इंट्राडे पर भी यूज कर सकते हैं, इवन इंट्राडे पर भी ये बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। मैंने खुद इसको निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके देखे एंड इट वर्क्स वेरी गुड। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ये ewnifty.com जो कि हमारा वेबसाइट है, इधर जाकर आप हमारा ये कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं कि इधर कौन कौन सा कोर्सेज जो है ये अवेलेबल है, इसका प्राइस क्या है। और ओबियसली ये फिबोनाची प्राइस के साथ साथ टाइम साइकिल इसको भी आप परचेस करके देख सकते हैं। इधर लाइव क्लासेस होते हैं, उसका रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं और उसके बाद ग्रुप बैचेस भी होते हैं जहां पर आपका कोई भी डाउट है तो वो मिनिमम डाउट भी क्लियर हो जाती हैं। और बाकी एलियट वेव गान थ्योरी पर भी जो कोर्सेस है वो भी देख सकते, ये सबके सभी लाइव होते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप ये अबाउट अस सेक्शन पे जाकर हमें देख सकते हैं। ये जो नंबर है इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। आई वुड लाइक टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।